नमस्कार, कैसे हैं? इस बार का जो कैलेंडर आया, उस कैलेंडर को देख के आप लोगों को बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है। कारण उसका बिल्कुल साफ है। एक ही रेगुलर परीक्षा है जो यूपी कमीशन के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें लेट लतीफ़ी नहीं होती है। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि उसको और ट्रैक पे लाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न कारणों से ये परीक्षा सही समय पर नहीं हो पा रही थी। और जब उसकी डेट आई, तो डेट में जब 6 दिसंबर दिखा, तो निराशा तो होनी ही थी। 6 दिसंबर 2026, और ये वैकेंसी भी 2026 की। तो दो तीन चीजें यहाँ पर हैं। एक तो अब करना क्या चाहिए। जैसे लोगों का सबसे बड़ा ये है कि सर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करके इसका डेट। मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आए कि धरना प्रदर्शन सर करते हैं, चलिए और इसका डेट चेंज करा लेते हैं, जल्दी हो जाएगी। दूसरा है कि अब मोह भंग हो रहा है, ऐसा होता रहेगा तो फिर एग्जाम की तैयारी कैसे होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप ये मुद्दे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से कोई भी धरना प्रदर्शन आप करेंगे तो ये एग्जाम नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरी आप डेट शीट देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम पहले से आयोग ने निश्चित कर लिए हैं कि उनको कराना है। इसको क्यों इन्होंने लेट किया है, ये तो वास्तव में समझ में नहीं आ रहा है। एक आप ऐसी परीक्षा है जो प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है। और दूसरी चीज निराशा का कारण है कि बीओ की कोई डेट नहीं दी गई है। तीसरा निराशा का कारण है कि आरओ ईआरओ की वैकेंसी भी आने वाली है। 2023 के बाद में कोई दूसरी वैकेंसी नहीं आई है, तो ये भी सीटें खाली हैं। तो इन सारी चीजों को अगर आप देखें तो बड़ा निराशा के बादल छाए हुए हैं, बहुत ही बुरा लग रहा है। अब ऐसे में करना क्या चाहिए आपको, क्योंकि आज दिन भर जो सबसे ज्यादा फोन आ रहे थे उसमें यही कारण सबसे ज्यादा मतलब पूछा जा रहा था कि सर क्यों ऐसा हुआ है। तो ये तो हमको नहीं पता कि क्यों ऐसा हुआ है, ये किसी को भी नहीं पता है। ये आयोग ही जान सकता है, या आयोग के पास ऐसे लोग जो हैं जिनके लिंक हैं वो जान पा सकते हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन एक चीज का जवाब मेरे पास है। वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि अब आपको करना क्या चाहिए, है ना। अगर इसका जवाब आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये बता सकता हूँ क्या करें। अब देखिए, जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, उनको तो निराशा होनी ही है। खास करके जो नए लोग हैं, तो नए लोगों को अब इसका लाभ उठाना चाहिए इस अवसर का। अगर वो पीसीएस देने वाले हैं, पीसीएस का एग्जाम, तो उनके पास मोटे तौर पर 11 महीने का समय है। 10 महीने का तो आप कह सकते हैं, 1 महीने बीत गए हैं, 10 मंथ का समय है। तो इन 10 मंथ्स में उनको प्रीलिम्स और मेंस इसकी तैयारी साथ साथ में कर लेनी चाहिए। और ये इतना पर्याप्त समय होता है कि आप कितने भी नए हो, इतने में आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। एक एक टॉपिक आप पढ़ के पूरा तैयार कर सकते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस की बात करें, दोनों स्तर पर आप तैयार हो सकते हैं, है ना। इंटरव्यू की भी तैयारी आपकी हो ही जाएगी इसमें, जब आप चीजें तैयार करेंगे उस पर भी आप ध्यान देते रहें। और लक्ष्य साध लें कि इस बार का 6 दिसंबर को पेपर होगा, फिर इसका मेंस जाएगा अगले साल के अप्रैल में। तो वहां तक हम बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, कोई कोर कसर नहीं रहेगा। अब इस 10 महीने का उपयोग कैसे करें, इतने शॉर्ट में तो मैं नहीं बता सकता। इस पर हमने काम शुरू किया है, 1-2 दिन में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूं कि इसमें आपको 2-3 चीजें करनी है। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स के लिए आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मेंस के लिए इसी समय आपको आंसर राइटिंग करनी है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मैं जो बात कर रहा हूँ, ये आंसर राइटिंग थोड़ी सी स्तरीय होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, रिमार्क्स अच्छे उसमें होनी चाहिए, इवेल्युएशन उसका सही होना चाहिए, लाइन लेंथ में सही उसको लिखना चाहिए। एमसीक्यूज की जो प्रैक्टिस हो, टारगेट अब आपको लंबा बड़ा रखना है। ऐसा टारगेट रखना है कि आयोग के द्वारा 5-7 क्वेश्चन गलत करने के बावजूद भी आप 100 से ऊपर बने रहें, 100 के आसपास बने रहें, इससे नीचे ना आए, है ना। 99-98 तक मिनिमम स्कोर आपका आए, ऊपर जाने पर आप 105, 110, 112 करके आए। इस तरह कितना भी कठिन पेपर आए, तब जाके आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो ये बात रही पीसीएस वाले लोगों के लिए, उनको ये करना है। इसका डिटेल प्लान मैं आपको नेक्स्ट मंडे में आपको दे दूंगा। दूसरी चीज यहाँ पर जो बात हो रही है कि बीओ वाले लोग क्या करें। जैसे एक ये भी है कि बीओ बीओ का एग्जाम सर लोग कह रहे हैं कि हमने उम्मीद की थी।
बीओ का एग्जाम ये कदापि कहीं कैलेंडर में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं होगा इस साल, कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो अगर नहीं लिखा हुआ है कि मतलब नहीं होगा, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। बहुत सारी जो रिक्तियां हैं, जो डेट हैं, वो आयोग ने आरक्षित कर रखे हैं, है ना। तो जो डेट, रिक्त डेट ऐसे उन्होंने आरक्षित कर रखी है, और अभी उसमें नहीं है कि कौन सा एग्जाम होगा। तो आरक्षित तिथियों में इन रिक्तियों पर, बहुत सारी रिक्तियां उसके पास और है, चाहे वो बीओ की हो, चाहे वो आरओ की हो, जिसका अध्यासन प्रोसेस में चल रहा है, तो उन डेट पे एग्जाम हो सकता है, चाहे वो आरओ बीओ की बात करें। हालांकि बहुत जल्दी कुछ नहीं आने वाला है, इसका जो फॉर्म है वो बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, इसमें भी थोड़ा सा समय लगना है। तो ये लोग भी, अगर आप प्योर बीओ और आरओ के कैंडिडेट हैं तो आप वही सिलेबस पढ़ें। अगर आप पीसीएस भी देना चाहते हैं, पीसीएस का भी आपको मन है कि देना है, तो पीसीएस वाले कंडीशन में आप ये चीज तैयार करना शुरू करें, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस दोनों आप साथ में तैयार करें। तो आपका प्रीलिम्स आरओ और बीओ का भी तैयार होगा, मेंस भी बीओ का तैयार होगा। और आप ऐसा क्यों मानते हैं कि आरओ का मेंस नहीं तैयार होगा? यहाँ पर हिंदी और निबंध तो कॉमन ही है, लेकिन बहुत कुछ जीएस कॉमन नहीं है, ये तो बिल्कुल बात सच है। तो वो भी ये पद्धति अपना के तैयारी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए इन आने वाले 10 महीनों में। किसी भी ऐसे उसमें ना पढ़े, गलत स्ट्रेटजी में ना पढ़े कि आप 10 महीने तक केवल प्रीलिम्स ही पढ़ते रहें। सोच समझ कर स्टार्टिंग करें, 2-4-10 दिन आप ले लें, सोच समझ लें, उसके बाद में स्टार्टिंग करें। यहाँ पर मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि ये विज्ञप्तियां जो हैं वह टाइम लेके आएंगी, लेकिन तैयारी आप कर सकते हैं, तैयार आप रहिए, ठीक है ना। अब एक चीज और है, इसमें डाउट हो रहा है कि किन लोगों को फॉर्म भरने को मिलेगा, किन लोगों को फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा। तो इसको मैं स्पष्ट तौर पर आपको दिखाना चाहता हूं कि यूपी पीएससी में एज की जो काउंटिंग होती है, एज काउंट जो किया जाता है, तो यूपी पीएससी में कैसे किया जाता है, किस तिथि से किया जाता है, ये मैं आपको प्रमाण सहित दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं दिखा दूं। 21 से 40 तक सामान्यतः, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको छूट दी जाती है। बाकी जो वैसे लोग हैं जिनको नौकरी में छूट मिलने वाली है, तो वो भी उनको मिलेगी। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो 1 जुलाई को अगर आपकी एज, 1 जुलाई का यहाँ पे कट ऑफ डेट होता है, 1 जुलाई को, तो हर साल में 1 जुलाई को ये एज होती है। 1 जुलाई आप देखिए, 1 जुलाई 2026 को जो आपकी एज होगी, अगर इसमें आप अपनी कैटेगरी में, आप अगर जैसे आप जनरल हैं तो 40, जनरल में नौकरी के साथ हैं तो 45, SC ST OBC हैं तो उस लिहाज से आप अपना देख लीजिए जिस कैटेगरी में जितनी छूट है। तो इस डेट में 1 जुलाई 2026 में अगर आप अपने कैटेगरी में जो भी आपको छूट मिल रही है वो क्रॉस कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा। यानी कि 1 जुलाई 2026 से पहले या इस तिथि को आपका जन्म अगर हुआ है, बहुत सारे लोगों की DOB 1 जुलाई होती है, ऐसा पता नहीं आपको पता है कि नहीं। तो अगर 1 जुलाई है तो आपको लाभ मिल जाएगा। इसके बाद आप, अगर 1 जुलाई के बजाय 2 जुलाई है तो फिर समस्या हो जाएगी। अगर 2 जुलाई है तो 2 जुलाई से फिर आपको नहीं मिलेगा, अगर आप अपने कैटेगरी में पूरा कर रहे हैं। बात समझ में, मेरी बात समझ रहे हैं? अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो जनरल 40 है, जिस कैटेगरी में जितना छूट दिया जाता है यहाँ पर, है ना, तो वो अगर 45 आपका है, नौकरी पेशा में है या जैसे भी है, जो दिव्यांग जनों को दिया जाता है उस कैटेगरी में, तो काउंटिंग आप यहाँ से करेंगे। आप अपना कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, या आप अपना चैट जीपीटी को अपना बता दीजिए कि हमारा ये DOB है और डेडलाइन इतना है, तो आप मतलब मैं भर सकता हूँ फॉर्म की नहीं, तो वो बता देगा आपको। तो ये 3 चीजें। अब ये लोग भी जिनका अंतिम है, जिनको लग रहा है कि अब उनको आगे अवसर नहीं मिलने वाला है, तो ये पीसीएस के बारे में मैंने जो बताया है, ऐसे अगर ये विज्ञप्ति जो आएंगी, ये विज्ञप्ति बीओ और आरओ की, तो इसमें भी ऐसे ही डेट ली जाएगी। तो इसको ध्यान रख के आप निर्णय लें, समय को बिल्कुल बर्बाद ना करें। कोई भी आंदोलन, कुछ भी करने से आपको बहुत लाभ कोई नहीं मिलने वाला है, जहां तक सामान्यता होता है। बाकी कुछ अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, आप जो चाह रहे हैं वो पूरा हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। बाकी कोई क्वेरी होगी तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।